Assalamualaikum everyone, welcome back to another episode of Founder Stories. I'm your host Sabah Saeed और आज हमारे साथ हैं मिस्टर वहाज कियानी, the founder of Learn Academy. तो आइए इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी और इनसे कुछ इंस्पिरेशन हासिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड और अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा बताएं. My name is Wahaj Kiani and I'm into education sector from past 10 years. My qualifications are that I am currently doing my PhD in finance and I am looking to an edtech company as a CEO, which is called Learn Academy. ऑलराइट, ग्रेट. तो आपको ये आइडिया किस तरह आया, मतलब क्या मोटिवेशन थी इस आइडिया के पीछे? Actually, idea it is a COVID born idea. When everyone was moving towards online education and everything was going online, so we thought why we can't build up a campus which is digital, where a student doesn't necessarily have to go to the campus to study. So that is how the idea started, and we started this journey in late 2019. ओके, ग्रेट. तो जैसे कि हर एंटरप्रेन्योर को शुरू में थोड़े से चैलेंजेस फेस होते हैं जब वो एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको भी यकीनन कोई ना कोई इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी होंगी. तो प्लीज मेंशन सम ऑफ दोज और आप ये भी बताएं कि आपने कैसे उनको ओवरकम किया. बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े. ऑब्वियसली डिजिटल लर्निंग पाकिस्तान के लिए बहुत नई थी. पूरी दुनिया में तो ये चीज़ें हैं, बट हमारी कंट्री में बहुत कम थी. ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं डिजिटल लर्निंग फॉर माइनर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्कूल गोइंग, तो हमें बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस आए, हमें बहुत सारे क्यूरीज आए. हमें बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो कि कहते थे कि इस तरह पढ़ाई कैसे हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो सकती है और आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे. तो हमने उसको ओवरकम इस तरह किया कि थ्रू सेटिस्फैक्टरी टीचिंग मेथड्स, जिससे वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो, और वो चीज़ें हमने अप्लाई की जो कि पूरे एक फिजिकल स्कूल में रिक्वायर्ड होती हैं, जहाँ बच्चे के इंट्रैक्शन लेवल ज़्यादा होते हैं, जहाँ बच्चे को खुद फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाता है, और उस पर 1-to-1 जो है हमने उसको काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, एंड हमने अपने क्लास साइजेस कम किए, जिसकी वजह से हम ज़्यादा बेहतर तौर पर उनको केटर कर सकें. अवेयरनेस का इशू आज भी है इस चीज़ की तरफ कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे पढ़ सकता है कोई, और स्कूल की रिप्लेसमेंट एक डिजिटल स्कूल कैसे हो सकता है. तो इस चीज़ पे हमने अभी भी हम वर्कआउट कर रहे हैं. इस चीज़ पे हम अभी भी वर्क कर रहे हैं कि हम इसकी अवेयरनेस किस तरह इंक्रीज कर सकें. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड. और हम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हम मुल्क से बाहर भी जो पाकिस्तानी ओवरसीज रहते हैं उनको भी केटर कर रहे हैं. दैट्स वेरी ग्रेट, माशाल्लाह. तो मुझे ये बताएं कि जो आपका बिजनेस आइडिया है वो तो आपने ब्रीफली तो बता ही दिया कि क्या आप लोग एग्जैक्टली करते हैं, लेकिन थोड़ा इलैबोरेट करके बताएं कि जैसे कोर्सेज वगैरह और क्या आप ऑफर करते हैं और इस तरह की चीजें. हमारा जो लर्न अकेडमी है उसके 2 वर्टिकल्स हैं. एक पूरा डिजिटल स्कूल है, दूसरा हमारे पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं. डिजिटल स्कूल में एक पूरा स्कूलिंग सिस्टम है जिसमें बच्चा केजी से लेके ग्रेड 8 एंड ए लेवल्स और ओ लेवल्स हमारे पास पढ़ता है. इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां आप बच्चे को आके रजिस्टर कराते हैं, और जिस तरह एक नॉर्मल स्कूल होता है उसी तरह ये एक स्कूल की तरह वर्क करता है. इसमें हम बच्चे को ऑनलाइन स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम उसको स्पोर्ट्स डेज, हर मंथ में हमारे 2 स्पोर्ट्स डे होते हैं जिसमें हम उनको बच्चों को बुला के उनके स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ताकि उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ऑन रहें और उनका सोशल इंटरेक्शन भी इंटैक्ट रहे. दूसरा इसमें एक वर्टिकल है जिसको हम कहते हैं लर्न अकेडमी, जो कि टोटली काम करता है सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्सेज पे. हमारी जो कोर डिफरेंशिएशन है वो यही है कि हम जो सिर्फ नॉर्मल बुक्स के कोर्सेज नहीं पढ़ाते. जो बुक्स हैं आपके पास सिंध बोर्ड में या फेडरल बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आपके पास जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, हम सिर्फ वो नहीं पढ़ाते. हम बच्चे को ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, लिबरल आर्ट्स, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल मीडिया के कोर्सेज भी करवाते हैं. तो हमारी डिफरेंशिएशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है, और हम इन 2 वर्टिकल्स पे करंटली वर्कआउट कर रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो अच्छा, जो जिस तरह आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया कोविड के टाइम में आप कह रहे हैं, तो रिसोर्सेज और कैपिटल यकीनन ऑब्टेन करने में जो है एक प्रोसीजर होता है उसका भी, तो उससे जरा उसके बारे में बताएं कुछ कि आपने किस तरीके से किया. ऑनलाइन
रिसोर्सेज में हमने जिस तरह वो कम किया है, हमने ज़्यादातर ऑनलाइन लर्निंग में इतनी रिसोर्सेज, आपको पता है इतना कैपिटल इंटेंसिव होता नहीं है ऑनलाइन लर्निंग व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन लर्निंग. We acquired an office on like we started from a co-working space. Now we have our own building in Karachi. So we started with very minimal resources के लोग अपने जो पास जो existing चीज़ें थी उन्हीं से start किया, and we incorporated teachers. तो teachers के पास जो उनकी resources थी, let's suppose laptops और internet थे, उनसे start किया, and we made up a synergy जहाँ पे हर कोई अपनी existing resources को लेके हमारे साथ इंटैक्ट हुआ और हमारे साथ ग्रो किया. राइट. अच्छा, तो टीम बिल्डिंग के हवाले से जो है आप किस तरीके से अपनी टीम को मैनेज और बिल्ड करते हैं? हमारी टीम जो है वो ज़्यादातर कराची बेस्ड है, और हमारे पास कुछ वर्कर्स ऐसे भी हैं जो कि इस्लामाबाद, लाहौर में भी हैं अवेलेबल. तो हम हर वीक कुछ सेशंस रखते हैं जिसमें हम टीम का इंटरेक्शन आपस में रखवाते हैं. हम उनको मोटिवेट रखते हैं थ्रू डिफरेंट रिवॉर्ड सिस्टम, थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेस, जिससे हम अपनी टीम को इंटैक्ट रखते हैं. और दूसरा, हमारी टीम में एक चीज़ है कि वो एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट चार्जिंग मच फॉर द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग. सो उसके थ्रू भी हम उनको मोटिवेट रखते हैं कि वी हैव टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, और हमें उसके डायनामिक्स चेंज करने हैं. तो वी आर वर्किंग फॉर अ कॉज. बिल्कुल. अच्छा, फ्यूचर प्लान्स के हवाले से आपका क्या ग्रोथ प्लान है इस बिजनेस को लेकर? फ्यूचर प्लान्स हमारी हैं कि वी वांट टू एस्टैब्लिश डिजिटल स्कूल जो कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, हर रीजन के बच्चों को कैटर कर सके. नॉट जस्ट अर्बन सिटीज़, हमारे रूरल एरियाज में भी हम वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जो हमारा अर्बन सिटी का बच्चा पढ़ सकता है और अर्बन सिटी के बच्चे को अवेलेबल हैं. एंड हम सिर्फ यहाँ नहीं, हम जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जैसे हमें पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे शारजाह में भी रहते हैं, यूएई में, पूरे यूएई रीजन में, और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में भी रहते हैं. हम उनको भी केटर कर सकें और उनको भी सारी चीज़ें एक अच्छी कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकें. नॉट कि उनसे हम बहुत ज़्यादा चार्ज करें या कुछ करें. तो हम उनको एक अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन हम प्रोवाइड करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को. फ्यूचर प्लान हमारे हैं कि जैसे हमारे अभी कराची में हेड ऑफिस है, हमारे इसी तरह के डिफरेंट ऑफिसेस पूरी कंट्री में हो, जो कि हमारे इस डिजिटल स्कूल को और इस स्किल बेस्ड कोर्सेज को पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय कर सकें. इंशाल्लाह, दैट्स ग्रेट. अच्छा, तो जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आई थिंक एक जर्नी होती है पर्सनल डेवलपमेंट की. तो आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी कैसी रही, उससे हमें थोड़ा सा बताएं उसके बारे में प्लीज. पर्सनल डेवलपमेंट की डेफिनेटली जर्नी बहुत एक, आई वाज डूइंग जॉब फॉर पास्ट 10 to 12 years. All like in 2019 I thought okay, we should start up our own education technology business. So उसमें पर्सनल डेवलपमेंट आपकी काफ़ी चेंज हो जाती है, एज अ पर्सन भी आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं. तो इस पूरी जर्नी में आई लर्न मैनी थिंग्स माई सेल्फ के आपको एट टाइम्स आपको बहुत सारी चीज़ें खुद एब्जॉर्व करनी पड़ती हैं, खुद करनी भी पड़ती हैं आपको. और आपका टेम्परामेंट बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए. इफ़ यू आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप में एक खुद भी एक यू शुड बी सेल्फ ड्रिवन टुवर्ड्स द गोल. एंड आपको कंटिन्यूसली खुद को भी मोटिवेट करना पड़ता है कि यू आर डूइंग द राइट थिंग. एंड यू शुड लुक टू अदर्स कि आपको दूसरों को कैसे कैटर करना है, उनका कैसे, अपनी टीम को कैसे आपने साथ रखना है. तो एज अ पर्सनल डेवलपमेंट इट इज अ वेरी गुड जर्नी. आई एम आल्सो लर्निंग और आई थिंक विल कीप लर्निंग until we succeed. डेफिनेटली. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी अगर ये बिजनेस शुरू करना चाह रहा है इसी इंडस्ट्री में, तो जिस तरह डिजिटल स्कूल आपने कहा, तो आप उनको क्या टिप्स देंगे कि वो क्या फॉलो करें जिससे वो सक्सेस की तरफ जा सकते हैं? डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज वन थिंग कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको काफ़ी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, क्योंकि इस बिजनेस की अभी तक अवेयरनेस नहीं है मार्केट में. तो आपको कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है. यू शुड बी क्वालिटी ड्रिवन एंड यू शुड बी कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस. आप जितना इजीली और अच्छे से अपना कस्टमर को या अपने सर्विस टेकर्स को आप केटर कर सकेंगे,
दैट शुड बी गुड फॉर यू, क्योंकि आप वो फर्स्ट मूवर्स हैं टुवर्ड दिस सर्विस। इससे पहले पाकिस्तान में डिजिटल स्कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दे विल बी योर फर्स्ट मूवर्स टुवर्ड दिस बिजनेस। तो आपको काफ़ी हम्बल और काफ़ी कस्टमर सेंट्रिक रह के ये बिजनेस करना चाहिए। That's great. चले, best of luck for your future and for everything. Thank you so much for being here. आपने बहुत अच्छी, बहुत amazing tips दिए हमें आज. I'm sure audience ने बहुत सीखा होगा, मैंने भी बहुत सीखा है. और thank you so much everyone for watching. If you want to sign up for Founder Stories, आप startupinsider.info पे जाके sign up कर सकते हैं. And stay tuned for our next episode, which will be there next week, inshallah. And till then, take care. Allah Hafiz.